निराश इस बात को लेकर हूं क्योंकि पहले भी एनटीए से इस तरह की पेपर आउट की और लीक की बात आई थी। उस पर सरकार ने कार्रवाई की। सरकार ने कहा कि भाई जो महानिदेशक है जिनकी जिम्मेदारी है उनको हटा दिया, लेकिन जो चेयरमैन थे प्रदीप जोशी वो उसी पद पर रह गए। दोबारा से पेपर आउट हो गया, दोबारा से आरोप लग गए। अब क्या हुआ? अब फिर से एक महानिदेशक अभिषेक सिंह को हटाओगे आप? प्रदीप जोशी अभी भी हैं और प्रदीप जोशी कह रहे हैं कि जब तक सीबीआई नहीं कह देगी मैं मानूंगा ही नहीं कि पेपर लीक हुआ है। प्रदीप जोशी कौन है? मध्य प्रदेश पीएससी के जब वो वहां पर थे चेयरमैन, तब भी उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे। फिर उसके बाद उनको छत्तीसगढ़ पीएससी में भेज दिया, वहां भी बतौर चेयरमैन गंभीर आरोप उनके ऊपर लगे। फिर वो यूपीएससी में आ गए, यूपीएससी में भी उनके कार्यकाल में गंभीर आरोप उनके ऊपर लगाए गए। वहां के बाद अपना टेन्योर पूरा कंप्लीट करके वो एनटीए में आ गए और एनटीए में एक बार पेपर लीक होता है, वहां के महानिदेशक सुबोध सिंह को हटा दिया जाता है, उसके बाद दोबारा लीक होता है। अभिषेक सिंह अब मौजूद है, लेकिन प्रदीप जोशी अपने पद पर डटे हुए हैं और पेपर लीक हो रहा है। एनटीए पर सवाल उठ रहे हैं, अभी तक अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है, अभी तक हटाया नहीं गया है। और ऐसे लोग जिन पर गंभीर आरोप लगते रहेंगे, उसके बावजूद भी अपने पद पर बने रहेंगे, तो ऐसे लोगों का क्या होगा? सिस्टम तो कोलैप्स होकर ही रहेगा। वेदभूषण जी, माफ कीजिए विपिन जी। मनोज जी, बड़ा गंभीर मुद्दा है और अगर ये बार बार नहीं हो रहा होता तो शायद अगर मान के चले कि यहां पर ये पहली मर्तबा होता तो यहां पर बोला जाता कि आप धैर्य रखें। लेकिन ये जो बार बार एक रिपीट पैटर्न हो रहा है, और साथ में किसी को क्या बताने की आवश्यकता है कि हम लोग एक तरफ बात करते हैं राष्ट्र निर्माण की, चरित्र निर्माण की बात करते हैं, साथ साथ बोलते हैं कि जितने युवा हैं उन्हीं के कंधे पे देश का भविष्य टिका हुआ है और यहां पर युवा शक्ति को तवज्जो देनी है, उनको और सशक्त करना है। यहां पर अगर पेपर लीक का मामला आ रहा है, ग्रॉस इरेगुलरिटीज बार बार उजागर हो रहे हैं, तो यहां पर जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर देखा यह जाता है, बड़ा एक कड़वा सच बोलने जा रहा हूं और ये बात जो मैं बोल रहा हूं, आई एम गिविंग अ वेरी जनरलाइज स्टेटमेंट, स्वीपिंग स्टेटमेंट। जो नेता है हमारे, देखिए जब श्रेय लेने की बारी आती है तो सब लोग होड़ में सबसे आगे खड़े होते हैं, लेकिन विफलता के समय पल्ला झाड़ देते हैं, दे पास द बक। तो यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि यहां पर ये जो गंभीर ये जो पैटर्न बन रहा है, आप ओएसएम की बात करें और साथ साथ कई जो शख्स हैं जिन पे गंभीर आरोप या पहले संदेह के घेरे में थे, उनको उनकी नियुक्ति करी गई है, तो क्या ये सवाल बनेंगे नहीं? मैं अभी मेरे से पहले जो सम्मानित अभी वक्ता बोल रहे थे, मैं उसी बात को आगे बढ़ा के बोलूंगा कि देश के माननीय प्रधानमंत्री दिवाली सेना के साथ मनाने जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, प्रशंसनीय है, काबिले तारीफ, बहुत अनोखी मिसाल कायम करी है और शिक्षा पे चर्चा होती है। तो यहां पर नैतिकता के आधार पर, क्योंकि देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, प्रधान सेवक हैं, तो यहां पर आगे आना चाहिए, क्योंकि ये जो पैटर्न बार बार 2024, तो ये साधारण बात नहीं है कि आप एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आपकी है और सीबीएसई, हम लोग सारे उसी पैटर्न से बाहर निकले हैं। अगर ये इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं, बार बार यहां पर खामियां उजागर हो रही हैं, आप बच्चों पे सोचिए जो तप करते हैं, ये तपस्या से कम नहीं है। हम लोग जब बात करते हैं धार्मिक स्थलों को मंदिर बोलते हैं, वही बात है, शिक्षा के जो स्थल है वो मंदिर से कम नहीं है। तो यहां पर जब बच्चे पूरा साल मेहनत करके तपस्या करते हैं, क्या हक मिलता है? ये चंद लोग जो लोभी लोग हैं, किसी प्रलोभन में आकर, जो भी माफिया हो, यहां पर एक मिसाल कायम करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये मिसाल कायम नहीं होती, बहुत गलत संदेश जा रहा है। एक तरफ हम लोग बात करते हैं कि युवाओं को सशक्त करना है और साथ साथ जैसे लीगल पार्लेंस में मनोज जी बोलते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, उसी तरह से अगर आप देर से इस मामले का संज्ञान लेंगे और उसमें देरी हो जाएगी, तो ये हमारा जो युवा है वो